आज के हम इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को साबित करना सीखेंगे, यानी कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको। थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। हम समझते हैं, ये पढ़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए, ये हमारा एक फिगर है ए बी सी, एक त्रिभुज है। ए बी सी के मतलब एक त्रिभुज है ना, तो बी सी यानी त्रिभुज के हमारा क्या है, तीन भुजा है। यानी ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी हमारा एक भुजा है, यानी टोटल मिला के तीन भुजा है। तीन भुजा में ना किन्हीं एक भुजा के समांतर यानी बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींचा है डी ई। एक रेखा खींचा किसके समांतर? बी सी के समांतर डी ई एक रेखा को खींचा। जो डीई रेखा खींचा गया ना, तो दूसरा भुजा, त्रिभुज के दूसरा भुजा और त्रिभुज के तीसरा भुजा पे प्रतिच्छेद करती है। कहाँ कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? एक बिंदु डी पे और एक बिंदु ई पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो ई बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो बोल रहा है कि ए से लेके डी और डी से लेके बी, तो दोनों का अनुपात, और ए से लेके ई और ई से लेके सी, तो इधर का अनुपात और इधर का अनुपात, दोनों अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब इसका तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। समझ आया? तो हम चलिए सीखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम ना, पहले आपको देखिए एक त्रिभुज हम ना फिर से आपको बना के दिखाते हैं। एक हम त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी। बी सी के समांतर हमने एक रेखा खींचा डी ई, ठीक है, डी ई खरीदा, ये खींचा और डी ई को खींचा ना, तो मतलब ए बी पे ना एक डी प्रतिच्छेद कर रही है और ए सी पे प्रतिच्छेद ई कर रही है। तो बोल क्या रहा है? तो ए से लेकर डी और डी से बी, यानी ए डी बटे डी बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। ये दोनों अनुपात क्या होगा? बराबर। इसका अनुपात और इस लाइन का अनुपात, दोनों अनुपात और इसका अनुपात, दोनों अनुपात क्या होगा? बराबर होना चाहिए। कब? जब हमारा बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाए त्रिभुज में। यही हमारा थेल्स प्रमेय है। तो चलिए हमको प्रूव यही करना है। तो प्रूव यही करना है, तो दिया गया क्या है? हमको दिया गया है कि बीसी समांतर है डीई के, यानी दिया गया है बीसी समांतर डीई है, ये हमको गिवन है। प्रूव क्या करना है? ये हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, लिखते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है हमारा? ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी समांतर डी डी रेखा खींचा गया है, जो ए बी पे बिंदु, ए बी पे कहाँ है? बिंदु डी पे प्रतिच्छेद करती, जो ए बी तथा ए सी पर क्रमशः बिंदु डी और ई पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इतना लिख दिए। चलिए, तो रचना हम करते हैं इसमें कुछ। तो रचना क्या करना है? देखिए, यहाँ से ना डी से हमको एक लंब खींचना है। किस पे लंब खींचना है? ए सी पे लंब खींचना है। कहाँ से? डी से लंब खींचना है ए सी पे, ठीक है। तो डी से लंब खींच रहे हैं ए सी पे, लंब खींच दिए। चलिए, और ई से लंब खींचना है ए बी पे, इधर से लंब इधर पे खींचना और इधर से लंब इधर पे खींचना है। चलिए, यहाँ से लंब खींच दिए हैं ए बी पे, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। ये दोनों का नाम रखते हैं, इसका नाम एम रख लेते हैं, इसका नाम एन रख लेते हैं, ठीक है। एम और एन रख लिए, और हमने बी से लेके ई को मिला दिया, और सी से हम रचना में क्या करते हैं? तो यही है, डी से हमने एम ये ए सी पे लंब डाला और ई से इसमें लंब डाला ए बी पे, और बी से ई को मिला दिया, सी से डी को मिला दिया। यही हम लिखते हैं, यानी लिखे हैं ए सी पे लंब ए सी पर कौन सा लंब डाले हैं? ए सी पे डी एम लंब डाला। ए सी पे कौन सा लंब? डी एम लंब डाला, तथा और हमारा ए बी पे कौन सा लंब डाला है? ई एन। ए बी पर कौन सा लंब है? ई एन लंब डाला। तो क्या लिख सकते हैं? डी एम लंब ए सी, और लिख सकते हैं ई एन लंब ए बी, लिख सकते हैं। और क्या किए हैं? बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया, बी से डी को मिलाया तथा सी से ई को मिलाया।
बहुत आसान है, बस ये ना आपको लिखने के लिए सीख जाना है, कुछ भी नहीं है। ये आप खुद से अपने मन से भी अपने अकॉर्डिंग जैसे आप समझ रहे हो वैसे लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा है सेम आपके कॉपी में ऐसा ही होना चाहिए। ये अपने मन से लिखना है कि बस आपको ना 3 इक्वेशन इसमें बताएंगे, 3 समीकरण निकालने के लिए बताएंगे। उसके बाद ये अपने मन से लिखना है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DE रेखा खींचा गया जो AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करती है। रचना में हम क्या कर रहे हैं, रचना में हम कर रहे हैं यहाँ से लंब डालते हैं AC पे और यहाँ से लंब डालते हैं AB पे। लंब डाल दिए, B से E को मिलाया तथा C से D को मिलाया, यही बात सबने मैंने लिखा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसको लेके कि हम प्रमाण में अब देखते हैं कि प्रमाण में हम इसको क्या क्या दे सकते हैं। प्रमाण में जाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ना ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो त्रिभुज है ना ADE, याद रखना है ADE, ऊपर के जो ये त्रिभुज है ADE, तो इसमें हम ना एक बार इस त्रिभुज को लेंगे ADE को, इसके साथ लेंगे BDE को, इधर वाला त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ऊपर वाला ये त्रिभुज एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा बार में क्या लेंगे हम, एक बार ऊपर वाला ADE त्रिभुज, फिर ए बगल वाला त्रिभुज डी, ये CDE त्रिभुज। ठीक है, एक बार मतलब ना ये त्रिभुज लेना है, फिर ये त्रिभुज और एक बार ये त्रिभुज लेना है। ठीक है, 2 समीकरण मिल जाएगा। और तीसरा समीकरण फिर बताते हैं आपको, पहले हम 2 समीकरण निकालते हैं। पहला समीकरण कहाँ से निकालेंगे, ये वाला त्रिभुज से, फिर ये बगल वाला त्रिभुज से, दोनों समीकरण एक निकालेंगे 2 त्रिभुजों से, फिर यहाँ से लेके और यहाँ से लेके 2 समीकरण निकालेंगे। तो चलिए पहला समीकरण कैसे निकालते हैं, कौन कौन त्रिभुज में, ADE में तथा BDE में। तो प्रमाण में क्या करते हैं, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, BD में चलते हैं। देखिए AD में जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बट्टे करेंगे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ना आपस में भाग कर देते हैं। देखिए AD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, और यहाँ पे BD का क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही यही होता है। अब देखिए AD का क्षेत्रफल में 1/2 है, तो यानी यहाँ पे लिखेंगे 1/2, आधार क्या है तो कहाँ पे, AD में देखते हैं आधार क्या है। अब देखिए हमारा त्रिभुज है ADE, आधार क्या होगा, देखिए अब ना यहाँ समझते हैं आसानी से। EN ना सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है ना, और सबसे ऊंचा है मतलब लंब है, तो लंब कहाँ पे है, तो यानी AD पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, ये क्या है हमारा आधार है। ठीक है, आधार ये हो गया, और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा, E से लेके N तक हो जाएगा, किस त्रिभुज का, ADE का। ADE का मतलब आधार क्या होगा AD और ऊंचाई होगा EN। तो हम क्या लिख सकते हैं आधार जगह पे, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार हमारा क्या हो जाएगा AD, और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा EN हो जाएगा, बट्टा है तो बट्टा करते हैं, 1/2 है तो 1/2। अब देखिए BDE त्रिभुज का आधार क्या होगा, BDE त्रिभुज देखते हैं, BDE, अब बोलोगे सर ये होगा हमारा DBE, ये आधार हो जाएगा DB, ये है हमारा आधार। और ऊंचाई इसका क्या होगा, ऊंचाई तो बोलोगे कि ED है, क्या ये लंब है, क्या कहीं लिखा हुआ है ये लंब है, नहीं, कोई भी त्रिभुज का ना लंब होता है वही हमारा ऊंचाई होता है। क्या आप देखिए इस त्रिभुज में ना ED तो लंब नहीं है, समांतर था BC का। देखिए BDE का ना लंब कहाँ है, अब देखिए ABE, अगर मानिए AB एक त्रिभुज है ना, ये पूरे त्रिभुज का सबसे ऊंचा कहाँ होगा, ये जो लंब है EN, तो DBE का भी ना सबसे ऊंचा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा EN ही सबसे लंब ये हो जाएगा, यानी ऊंचाई। तो हम लेंगे EN ही ऊंचाई, इसमें भी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए ये पूरे त्रिभुज का ना कहाँ है सबसे लंबाई यहीं पे है ना, और सबसे ऊंचा लंबाई क्या होता है, लंब जहाँ होता है वही सबसे ऊंचा होता है, तो वही हमारा क्या होगा, ये त्रिभुज का ऊंचाई होगा, तो क्या हो गया EN होगा DB, और इसका क्या होगा आधार। तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना आधार क्या लिखेंगे, DB गुना ऊंचाई का EN। देखिए काटिए, 1/2, 1/2 कट गया, EN कट गया और EN कट गया, क्या बचा यहाँ पे AD बटा DB, ये हमारा समीकरण 1 बन गया। देखिए 2 त्रिभुज से ना हमने समीकरण 1 बना दिया। देखिए ये ऊपर वाला त्रिभुज और बगल वाले त्रिभुज से समीकरण 1 बना दिया ना, अब ऊपर वाले त्रिभुज और बगल वाले त्रिभुज से समीकरण 2 बनाएंगे, यानी कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ADE में और त्रिभुज CDE में चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। त्रिभुज ADE में तथा
त्रिभुज सी डी ई में, ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। एडी में चलेंगे तो यानी दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे। एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। बी डी है, सी डी है ना, यहाँ पे सी डी का क्षेत्रफल। बी डी ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई पहचानने के लिए सीखना है, तो आधार कहाँ पे पहचानेंगे और ऊंचाई, तो पहले चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं। ए डी ई में चलिए, देखिए ये त्रिभुज ए डी ई है ना। अब देखिए हम कैसे ले रहे हैं, ऐसे करके ये वाला पूरे के पूरे त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो देखिए ए डी ई है, तो ए डी ई में ना ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ और ये ऊपर वाला त्रिभुज, ए डी में आधार क्या हो जाएगा हमारा, ए ही होगा आधार, और ये इधर से ये हमारा लंब हो जाएगा ना। पहले लंब इधर होता था, अब लंब किधर होगा, इधर होगा। यही है ना लंब, यानी लंब क्या होगा हमारा डी एम, यही हमारा ऊंचाई है ना डी एम। पहले ऊंचाई होता था ई एन, अब ऊंचाई होगा इधर से डी एम, और आधार क्या होगा ए ई हो जाएगा, ए ई गुना डी एम। चलिए यहाँ क्या होगा, 1/2 आधार क्या था हमारा ए ई गुना डी एम, ऊंचाई क्या था हमारा डी एम था, कर दिए। 1/2 है तो 1/2 आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, कहाँ पे, सी डी ई में। चलिए सी डी में, सी डी ई में, सी डी में जाएंगे तो आधार देखिए, तो आधार यही है ना, सी ई आधार है, ठीक है। सी ई हमारा आधार हो गया, और क्या है हमारा इसका ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई से हम ऐसे बता रहे थे ना, तो देखिए पूरे के पूरे त्रिभुज इधर आया था, तो इसका ऊंचाई ये हो जाता है। अब देखिए ये पूरे यहीं से है, तो ये हम कैसे ले सकते हैं, सी डी ए ऐसे करके ले सकते हैं ना। और इसका पूरे के पूरे ऊंचाई कहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ डी एम दिख रहा है ना, तो यानी इसका क्या होगा, ऊंचाई डी एम हो जाएगा। तो चलिए, तो 1/2 आधार इसका क्या था, सी ई था, और ऊंचाई क्या था, डी एम था। डी एम कैंसिल आउट, 1/2 1/2 कट गया, तो क्या बचा हमारा ए ई बटे सी ई बच गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब ना एक और समीकरण हम निकालेंगे। देखिए 2 समीकरण, ये तो अपने मन से लिख देना है, इसलिए यह हार्ड नहीं है, ठीक है। अपने मन से लिख दिए, और इसमें क्या करना है, एक बार समीकरण 1 निकालने के लिए एक ऊपर वाले त्रिभुज और एक बगल वाले त्रिभुज से समीकरण 1 निकल जाएगा, फिर ऊपर वाले त्रिभुज और बगल वाले त्रिभुज से समीकरण 2 निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 निकालते हैं कैसे, तो ये देखते हैं। ये देखिए डी ई समांतर रेखा है और बी सी भी एक हमारा समांतर रेखा है। यानी जब दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ये आपको 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे। दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, यानी त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर। अब बोलोगे सर आप ये बी सी और डी समांतर कैसे है, तो पहले से दे रखा है कि बी सी मतलब एक त्रिभुज का भुजा है, इसके अन्य भुजा एक ये डी है ना, जो समांतर रेखा खींचा गया, यानी बी सी समांतर डी है। तो यानी जब दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यानी बी डी का क्षेत्रफल और सी डी का क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे अकॉर्डिंग हमको समीकरण 3 मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो बराबर होते हैं, तो हम कैसे फिगर बनाए हुए थे, देखिए फिगर बनाना खुद सीखिए। ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा था एक डी और ई था। यहाँ से मैंने ई को मिला दिया था और यहाँ से सी से डी को मिला दिया, और डी से एक हमने लंब डाला था यहाँ पे एम, और यहाँ से एक लंब डाला था एन। तो ये समांतर रेखा है ना, ये हमारा डी ई है और हमारा बी सी है। यानी दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज है ना, तो यानी कौन सा त्रिभुज हो गया, बी डी ई की लिख सकते हैं। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर करेंगे, बट्टे नहीं करेंगे, यहाँ बराबर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों समांतर रेखा के बीच बना हुआ है। तो एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया, और दूसरा त्रिभुज देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है क्या आपको, सी डी ई। तो किसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल से बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो गया, और ये हमारा समीकरण 3 हो गया, समझे। तो देखिए
यानी ये समीकरण 3 बहुत आसान था ना। पहला समीकरण कैसे बनाए थे, ऊपर वाला और ये बगल वाला से, तो दोनों से क्या किए थे, अनुपात निकाल दिए, बट्टा कर दिए थे, भाग कर दिए थे एक दूसरे से, तो समीकरण 1 मिल गया। फिर ये वाला ये त्रिभुज और ये बगल वाला त्रिभुज दोनों को आपस में भाग कर दिए, तो हमारे को समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए दो समांतर रेखा है डी और बी सी, दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जितना ये क्षेत्रफल होगा पूरे का उतना ही इधर वाला क्षेत्रफल होगा। इसलिए क्या लिखे, बी डी का क्षेत्रफल बराबर सी डी का क्षेत्रफल। क्यों लिखे, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल था अनुपात में। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। समीकरण 1 देखना होगा, तो देखिए समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है ना यहाँ पे, तो यानी त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या आया हमको, ए डी बटे डी वी आया। क्या आया है, ए डी बटे डी वी आया, ए डी बटे डी वी ये हमको आया। अब देखिए क्या करते हैं ना, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है ना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसा ही लिखते हैं, लिख देते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, लिख दिए, ठीक है। अब नीचे में बी डी का क्षेत्रफल है ना, अच्छा बी डी का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं, बी डी का क्षेत्रफल बराबर सी डी का क्षेत्रफल लिख सकते हैं ना। जहाँ बी डी है वहाँ हम क्या लिखेंगे, सी डी, तो जहाँ बी डी है तो वहाँ लिखते हैं त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए डी का क्षेत्रफल बटे सी डी का क्षेत्रफल, हम देखते हैं ऐसा कहीं हमको मिला है क्या, नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए ये समीकरण 2 में ए डी का क्षेत्रफल बटे सी डी का क्षेत्रफल, ऐसा ही कुछ है ना वहाँ पे भी, तो क्या आया, ए डी का क्षेत्रफल बटे सी डी का क्षेत्रफल ए ई बटा सी, समीकरण 2 आ गया। तो यानी क्या है हमको, ए डी का क्षेत्रफल बटे सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर आता है, ए ई बटा ई सी के बराबर आ जाता है। देखिए चारों आपस में बराबर है, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, यानी ए डी बटा डी बी लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए ई बटा ई सी। और हमको यही प्रूव तो करना था ना, प्रूव क्या करना था, यही पे देखिए, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी कि दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों भुजाओं का अनुपात है ना, ये एक वाला भुजा का अनुपात है, दूसरा भुजा का अनुपात है, दोनों अनुपात बराबर है, इसीलिए बोलते हैं समानुपाती होता है। तो चलिए ये हमारा समानुपाती हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे, देखिए ए डी का क्षेत्रफल बटे सी डी का क्षेत्रफल, ये हमको कहाँ से आया था, ये समीकरण 2 से आया। कहाँ से आया था, समीकरण 2 से। अब देखिए त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल कैसे आया, त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल आया है हमको समीकरण 3 से। क्यों, यहाँ पे बी डी था लिखा हुआ, बी डी ना लिख के यहाँ पे बी डी लिखना था ना, लेकिन हमने बी डी लिखा नहीं, सी डी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बी डी का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर है, सी डी, तो जहाँ बी डी था वहाँ सी डी लिख दिए, इसलिए हमने समीकरण 1 से इसको लिखा, समीकरण 3 से, ये हम समीकरण 3 से लिखे, और ये पूरे को समीकरण 2 से लिखे हैं कि समीकरण 2 में हमको ए ई बटे ई सी था। चलिए इस प्रकार से हमने इस त्रिभुज के थेल्स प्रमेय को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर दिए हैं। तो एक बार हमने रिकैप करवाते हैं कि क्या क्या हमने ये किया। सबसे पहले ना इसमें करना क्या है, एक त्रिभुज का चित्र बनाना है ए बी सी करके, और इसमें से एक हमने बी सी के समांतर डी रेखा को खींच दिया, डी से ना ए सी पे हम लंब डाल दिए, और हम ई से भी यहाँ पे ए बी पे हम एक लंब डाले एन, एम एन हमारा एक लंब हो गया, ठीक है। और बी से ई को मिलाया, सी से ई को मिलाया, जैसे जैसे किया ना सेम उसी प्रकार यहाँ पे लिख देना कि ए बी सी त्रिभुज है, ऐसे है, जो कि हमने बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया, और डी एम एक लंब डाला कहाँ पे, ए सी पे, और ई एन लंब डाला ए बी पे। ऐसा करके लिखोगे, सब वही बात लिखा हुआ है। और ज़्यादा जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं वही चीज़ लिखना है। हम प्रमाण में क्या देंगे, समीकरण 1 बनाने के लिए, तो समीकरण 1 बनाने के लिए ये ए डी का क्षेत्रफल और इधर बगल वाला बी डी का क्षेत्रफल कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से भाग कर देंगे, तो हमको समीकरण 1 मिल जाएगा, और ये और इस बगल वाले त्रिभुज को भाग करेंगे तो समीकरण 2 मिल जाएगा। तो देखिए दोनों समीकरण हमको सेम वैसे मिलाना, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज से भाग किया, हमको समीकरण 1 मिल गया, और आधार और ये पहचानने के लिए सीख गए होंगे आप, उम्मीद है। अब देखिए ये हमारा है ना समीकरण 2 कैसे मिला, वो बगल वाले त्रिभुज को कर दिए थे, यहाँ वाले और यहाँ वाले दोनों को आपस में भाग कर दिए क्षेत्रफल में, तो हमको क्या निकल गया, समीकरण यहाँ पे 2 निकल गया। अब देखिए समीकरण 3 कैसे निकला था, हम समीकरण 3 कैसे निकाले हैं, तो ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं।
दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ये वाला है और एक त्रिभुज ये वाला है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 में आ जाते हैं ए डी का क्षेत्रफल बी डी का क्षेत्रफल ए डी बटे डी बी। ए डी का क्षेत्रफल है ना, तो सेम का सेम लिख दिए, और बी डी का क्षेत्रफल बी डी नहीं लिख के क्या लिखे हैं, बी डी के बदले सी डी लिख दिए, समीकरण 3 से यहाँ पे लिख दिए। और ये ना, ये पूरे के पूरे ना तुमको ऐसा कहाँ पे मिल जाएगा, ए ई बटे ई सी, समीकरण 2 में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, ये पूरे को पूरे समीकरण 2, ये चारों आपस में बराबर है, तो हम इसके बराबर ये लिख सकते हैं ना, तो ये इसके बराबर ये हो गया। तो यानी ये हमारा यही हमको प्रूव करना था, इससे बहुत ही आसान है ना। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।